कमेटी के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता। पीटीआई के जो धरने थे कराची के, जो सीवी पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे। सिंध हुकूमत का पीटीआई पर ज़ियारी अमन कमेटी से राब्तों का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा अली जैदी और इमरान इस्माइल अमन कमेटी से मिलते रहे। अमन कमेटी को पीटीआई में शामिल करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। सूबाई वजीर सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2011 में इमरान खान और हबीब जान की फोन पर बात हुई। गुफ्तगू में पीटीआई को सपोर्ट करने का कहा गया। अमन कमेटी के हबीब जान ने तस्लीम किया, पीटीआई में शामिल हुआ। मजीद कहा ऐसा लग रहा है नैब ने हलीम आदिल शेख को क्लीन करने के लिए मामला उठाया है। नासिर हुसैन शाह बोले हलीम आदिल शेख ने अपनी बेज़ाब्तगियां भी मान ली। सिंध का एक वजीर हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी का ट्वीट। कहा उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर सियासतदानों के नाम GIT में हैं। उज़ैर बलोच ज़ेर हिरासत और ताकतवर सियासतदान आज़ाद घूम रहे हैं। उज़ैर बलोच के सरपरस्ती करने वालों को कानून के कटहरे में आना चाहिए। खदशा था ताकतवर माफिया उज़ैर बलोच को सिंध हुकूमत की तहवील में मरवा देगा। अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाऊंगा। उम्मीद है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तमाम शवाहिद देखकर इंसाफ देंगे। चीनी स्कैंडल से अरबों रुपए अवाम की जेबों से निकाले गए। जान बचाने वाली अद्वियात के नाम पर कौन सी अद्वियात मंगवाई गई मालूम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा FBR नाकाम इदारा बन चुका है, इसमें बड़े स्कैंडल निकल रहे हैं। वफाकी हुकूमत से कह दिया गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करेंगे। मजीद कहा कोरोना की वबा कम हो रही है, ऐसा समझना गलत है। गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है, कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहे, और इसका सबूत तो कल ही दिया है। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। सिंध हुकूमत पर लैंड माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। अपोजिशन लीडर सिंध फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में बेज़ाब्तगियों पर दरख्वास्त जमा कराऊंगा। हम में से कोई भी मिस्टर 10% नहीं। हलीम आदिल का मलीर की ज़मीनों पर कब्जों के हवाले से GIT बनाने का मुतालबा। मजीद कहा मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया, एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। नैब के कल के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। बिजली की आंख मचोली जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी तरफ कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन की गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई। CNG की बंदी से बचने वाली गैस के इलेक्ट्रिक को दी गई। इलेक्ट्रिक होश के नाखून ले वरना किबला दुरुस्त कर देंगे। पाक सरजमी पार्टी के रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अरशद वोरा ने कहा कराची में हालात पहले से भी बदतर कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने 2 साल में इस शहर को क्या दिया। हम फोटो सेशन के लिए एहतजाज नहीं करेंगे। हम जब एहतजाज करेंगे तो कोई नतीजा लेकर उठेंगे। सैयद हफीजुद्दीन बोले कराची के मसाइल पर अब दमादम मस्त कलंदर होगा। कराची में लोड शेडिंग की वजह फ्यूल की अदम फराहमी नहीं। वजारत तवानाई ने के इलेक्ट्रिक का दावा गलत करार दे दिया। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है मुल्की पैदावार का 80% फर्नेस ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन की मुदाखलत से के इलेक्ट्रिक को मिल रहा है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली तकसीम कार सिस्टम में मतलूबा सरमायाकारी नहीं की। के इलेक्ट्रिक के सिस्टम को पीक टाइम में 100 से 200 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ता है। घंटों में 2521 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,48,872 तक जा पहुंची। 1,56,700 अफराद सेहतियाब हो गए। दूसरी तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से फारिग होकर घर मुंतकिल हो गए।
लाहौर में कोरोना वायरस के तशवीशनाक मरीजों का जोर टूटने लगा। गुज़श्ता 10 दिनों में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 50% तक कम हो गई। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों के ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट मरीजों से मुकम्मल खाली। 16 सरकारी अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 178 ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स में से 110 खाली हैं। पंजाब हुकूमत ने कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म से वक्त मांग लिया। इमरान खान को बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कलील मुद्दत में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स पर काम शुरू हो चुका। सनती शोबे के लिए वो इस्लाहात मुतारिफ करवाईं जो शोबाजियाँ करने वाले अगले 70 बरस में भी ना कर पाते। साबिक हुक्मरानों ने अब तक सिर्फ 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई। खुंजराब से इस्लामाबाद नई ऑप्टिक फाइबर फाल हो गई। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा अगले मरहले में इस्लामाबाद से कराची और गवादर से ऑप्टिक फाइबर बिछाई जाएगी। ऑप्टिक फाइबर का मंसूबा डिजिटल हाईवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब का हिस्सा है। चीन के ताउन से इस मंसूबे के जरिए IT इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त में कहा गया बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में रिलीफ नहीं मिल रहा। ओगरा की सिफारिश के बगैर ही हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। कराची में डेयरी माफिया बेलगाम, दूध की कीमत में मजीद 10 रुपये फी लीटर तक इजाफा। दूध 120 रुपये फी लीटर तक फरोख्त किया जाने लगा। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये फी लीटर मुकर्रर है। शहरी दूध की कीमत में इजाफे पर फट पड़े, कहा अवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उधर हैदराबाद में दूध की कीमत में 16 रुपये तक अज खुद इजाफा कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पेशावर में आज सुबह बादल खुलकर बरसे, जल थल हो गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत दीगर शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। बालाकोट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। उधर कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान, मतलब ही जुज़वी अबर आलूद रहेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरनाक वार जारी। हलाकतों की तादाद 5,67,000 से जायद हो गई। 1,28,00,000 से ज्यादा अफराद बीमार। अमेरिका में एक ही दिन में 60,000 नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिकी सदर ने भी मैरीलैंड अस्पताल दौरे के दौरान पहली बार मास्क पहन लिया। फ्लोरिडा का वॉल्ट डिज्नी पार्क खोल दिया गया। भारत में कोरोना तेजी से फैलने लगा। उत्तर प्रदेश में 3 रोज का लॉकडाउन लगा दिया गया। इसराइल में बेरोजगारी के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी भी कोरोना में मुब्तला हो गए। गुज़श्ता रोज अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना टेस्ट भी मस्बत आए थे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में तस्दीक की कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिया बच्चन और घर में मौजूद मुलाजिमीन के टेस्ट किए जा रहे हैं। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट किया, मद्दाह घबराए नहीं और पुरसुकून रहें। में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है, ये भी पता है। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। इंसाफ हाउस कराची में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी और सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख की तिंदो तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सिंध हुकूमत जिसके पास तमाम लैंड रिकॉर्ड्स है,
जिसको तमाम मामलात की खबर है ज़मीनों की, वो इन पे केस नहीं बना सकी, तो ये नैब की सिर्फ कंप्लेंट को प्रोसेस करने को इतनी क्यों हवा दी जा रही? हलीम आदिल शेख ने अपनी तोपों का रुख भी सूबाई हुकूमत की जानिब ही रखा। मलीर में जो कुछ हुआ, एक जुडिशल इंक्वायरी बेशक बड़े लेवल के ऊपर GIT बन जाए, जजेस की सरबराही में, मलीर को बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरुआत मुझसे कीजिए। हलीम आदिल शेख ने मजीद बताया कि ताहाल नैब का कोई नोटिस नहीं मिला। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। PTI रहनुमा अली जैदी और इमरान इस्माइल अमन कमेटी से मिलते रहे। अमन कमेटी को PTI में शामिल करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 2011 में इमरान खान और हबीब जान की फोन पर बात हुई। गुफ्तगू में PTI को सपोर्ट करने का कहा गया। अमन कमेटी के हबीब जान ने तस्लीम किया कि PTI में शामिल हुआ। मजीद कहा, ऐसा लग रहा है नैब ने हलीम आदिल शेख को क्लीन करने के लिए मामला उठाया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से राब्ता करें और इनको PTI में शामिल करने के लिए राजी करें। वो झुटलाएं मेरी बातों को, मैं और चीजें बताऊंगा। कराची के लोगों के साथ पिछले 1-1.5 महीने में जो ज्यादती हुई है, उसकी जिम्मेदार भी ये PTI की हुकूमत है, और जो कीमतें बढ़ाई हैं बिजली की, उसको भी फौरी तौर पर ये वापस लें। सीधी सीधी ड्रामेबाजियां हैं, इस मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। हर इशू पर ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, इन्हें कुछ नहीं आता। मुझे महसूस ये हो रहा है कि नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अजमल वजीर साहब को वहां से हटा दिया गया KP की गवर्नमेंट ने, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब, इनको भी जो ये सदर है PTI के, उससे हटा दिया जाएगा। सिंध का एक वजीर हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी का ट्वीट, कहा उजैर बलोच की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर सियासतदानों के नाम GIT में हैं। उजैर बलोच जेर हिरासत और ताकतवर सियासतदान आज़ाद घूम रहे हैं। उजैर बलोच की सरपरस्ती करने वालों को कानून के कटहरे में आना चाहिए। खदशा था ताकतवर माफिया उजैर बलोच को सिंध हुकूमत की तहवील में मरवा देगा। अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाऊंगा। उम्मीद है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान तमाम शवाहिद देखकर इंसाफ देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तशवीश की बात है कि सिंध के मुकाबले में पंजाब ने कम कोरोना टेस्ट किए हैं। टिड्डी दल का मामला संगीन है, जिस पर विफाक की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिंध बाकी सारे सूबों से कम से कम डबल है टेस्टिंग में। हमने जो आइडेंटिफाई किए सब टेस्ट किए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब आइडेंटिफाई 10,292 लोग करता है, और ये रोजाना का मामूल है। टेस्ट 8,292 करता है, पूरे 2,000 कम टेस्ट करता है, जबकि टेस्टिंग कैपेसिटी 17,000 की उधर जो वो क्लेम करते हैं। हम वक्ती अर्ली इस पे विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को खराब कर। एक और बड़ा संगीन मसला हमारे मुल्क में आया हुआ है, ये पिछले साल से आया हुआ है, वो है लोकस्ट का। जहाज़ों के लिए हमने कहा हुआ है, वो अभी कहते हैं कि जी इस क्वांटिटी में नहीं है कि हम जहाज़ों से स्प्रे कर सकें, लेकिन हमें लोकल्स कुछ और बताते हैं। इस पे भी सीरियसनेस कुछ और करनी चाहिए, इसलिए कि एक और बातें करते हैं कि जी कहत पड़ सकता है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो कॉन्क्रीट स्टेप्स उस हिसाब से नज़र नहीं आते। PSP रहनुमा अरशद वोहरा का कहना है कराची में बैनर्स लगाने से लोगों के हालात नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरशद वोहरा ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 2 साल हो गए, आपने इस शहर को क्या दिया? जो कुछ चल रहा था उससे भी बदतर हालत कर दी है। ग्रीन लाइन पर गवर्नर ने वादे किए लेकिन हुआ कुछ नहीं। वज़ीर आज़म की एक फ़ोन कॉल पर शहर में लोड शेडिंग का मसला हल हो सकता था। एक वफाकी वज़ीर ने 2 माह बाद आकर मसला हल करने का दावा किया। तहरीक इंसाफ, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब कराची में नाकाम
नाकाम हो गए। PSP रहनुमा शबीर कायम खानी का कहना था सब हुकूमतें बस प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही हैं, कराची से फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म की जाए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है मुल्क भर में सस्ते मकानात की दस्तियाबी एक बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ का महवर गरीब और सफ़ेद पौश तबके की फलाह व बहबूद है। हुकूमत ने तामीरात के शोबे में मुल्क की तारीख का बेहतरीन पैकेज दिया। उन्होंने कहा तामीरात के शोबे से 40 सनतें वाबस्ता हैं, रोजगार के मौके पैदा होते हैं। उन लोगों के लिए है कि जब वो खरीदेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी मुल्क की इकोनॉमी को चला सकती है। ये एक वो बहुत अहम शोबा है जिससे कि मुल्क की इकोनॉमी में हरकत पैदा होती है। हुकूमत ने 30 अरब की सब्सिडी भी दी है और ये सब्सिडी जो है उन लोगों के लिए है कि जब वो ख़रीदेंगे अपना 5 मरले का या 10 मरले का मकान, तो उसमें जो है उनको एक 3 लाख के करीब उनको छूट मिलेगी। एक बड़ा ही नोबल कॉज है जिसमें कि आप न सिर्फ आम लोग घर बना सकते हैं, उनको भी ये फैसिलिटीज़ हासिल हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो गरीब लोग जो कि मुतामिल कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो अपने ज़ाती घर में रहेंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत नादर मौका है। कराची में डेयरी माफिया ने एक बार फिर शहरियों की जेबों पर डाका डाल दिया। दूध 10 रुपए फी लीटर इजाफे से 120 रुपए, जबकि दही 20 रुपए फी किलो इजाफे से 180 रुपए कर दिया गया। शहरी कहते हैं कमिश्नर कराची ने गिरा फरोशों को खुली छुट्टी दे रखी है। डेयरी माफिया के मुंह को नाजायज मुनाफाखोरी का मजा लग चुका है। तफसीलात बताएंगे काशिफ हुसैन।